सब वन कलम कटाए, सात समुद्र शाही करम, सतगुरु गुण लिखा न जाए। राम 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 राम। आनंद श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की अणगढ़ आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरण में प्रणाम। राम अर्जस पदराग जोगारंभी 7 आरंभ हो रहा। महाराज फरमाए, ज्ञान ग्रंथ सब सांभळो, तत्व नाम विचारो, काम क्रोध अहंकार रे, ममता फिर मारो। ज्ञान ग्रंथ सब सांभळो, तत्व नाम विचारो, काम क्रोध अहंकार रे, ममता फिर मारो। साचा साच बिन माने नहीं, भव भूख न जावे, कण बिन कूट पराल को, कण एक न पावे। साच बिना माने नहीं, भव भूख न जावे, कण बिन कूट पराल को, कण एक न पावे। ज्ञान ग्रंथ सब सांभळो, तत्व नाम विचारो, काम क्रोध अहंकार रे, ममता फिर मारो। तरगस तीर कमान रे, बंदूक बसावे, बिन खेवट लागे नहीं, गोली सोर गमावे। तरगस तीर कमान रे, बंदूक बसावे, बिन खेवट लागे नहीं, गोली सोर गमावे। ज्ञान ग्रंथ सब सांभळो, तत्व नाम विचारो, काम क्रोध अहंकार रे, ममता फिर मारो। नीर बिना शरीर की, भय प्यास न जावे, तेज बिना इन देह में, को गर्मी लावे। नीर बिना शरीर की, भय प्यास न जावे, तेज बिना इन देह में, को गर्मी लावे। ज्ञान ग्रंथ सब सांभळो, तत्व नाम विचारो, काम क्रोध अहंकार रे, ममता फिर मारो। पंथ बिन पग तोड़िया, सो नगर न आवे, गौ नाल बहु मार्ग को, केता पंथ जावे। पंथ बिन पग तोड़िया, सो नगर न आवे, गौ नाल बहु मार्ग को, केता पंथ जावे। ज्ञान ग्रंथ सब सांभळो, तत्व नाम विचारो, काम क्रोध अहंकार रे, ममता फिर मारो। सो बाता की बात है, कारज कर लीजे, सब तत्तन को तत्व है, ता पर दिल दीजे। सो बाता की बात है, कारज कर लीजे, सब तत्तन को तत्व है, ता पर दिल दीजे। ज्ञान ग्रंथ सब सांभळो, तत्व नाम विचारो, काम क्रोध अहंकार रे, ममता फिर मारो। पांच बिना सीजे नहीं, बिन नैन न सूजे, जन सुख देव बिन नाम रे, करणी गुण बूझे। आँच बिना सीजे नहीं, बिन नैन न सूजे, जन सुख देव बिन नाम रे, करणी गुण बूझे। ज्ञान ग्रंथ सब सांभळो, तत्व नाम विचारो, काम क्रोध अहंकार रे, ममता फिर मारो। महाराज फरमा रहे हैं कि ज्ञान के अनेकों ग्रंथ, सब ग्रंथों को महाराज कह रहे हैं कि पढ़ो समझो, और उसके अंदर सार तत्व क्या है छिपा हुआ।
सभी ग्रंथ अच्छे, सभी ग्रंथ भले, लेकिन उन सब ग्रंथों के भीतर सार तत्व गूढ़ रहस्य के रूप में छिपा हो। उस गूढ़ रहस्य पर विचार करो। जब तक वो गूढ़ रहस्य हाथ नहीं लगेगा तब तक महाराज फरमाने काम होने वाला नहीं। चारों वेद संबंध सब जामे हीरो डाले, मर्जीवा बिन परथ न लागे, 55 जन्म। चारों वेद, 6 शास्त्र, 9 व्याकरण, 18 पुराण, सब ज्ञान से भरे हुए। और कितना ज्ञान है? अथाह। इस प्रकार से, जिस प्रकार से समुद्र में अथाह जल राशि होती है, वैसे ही इन सब में भी अथाह ज्ञान है। लेकिन महाराज कह रहे हैं कि इसके अंदर हीरा डला हुआ है, अंदर में हीरा है, उसको निकालना है, उसको प्राप्त करना है। इन सब ग्रंथों का सार तत्व क्या है, खास चीज क्या है, मुख्य चीज क्या है, उस मुख्य चीज को प्राप्त करना है। उस मुख्य चीज को प्राप्त करने के लिए मर्जीवा बनना पड़ता, यानी अपने जीव की परवाह किए बिना अंदर गहराई तक जाना, जब जाके वो चीज हाथ लगता है। तो संत सदगुरु केवली भगवंतों ने उस गहराई को पाया है, उस गहराई में गए हैं, सब ज्ञान ग्रंथों को सोजा है, खोज की है, और खोज करके उसमें से हीरा निकाल के अपने समक्ष लाकर रख दिया। जो कुएं का जल था उसको सरिता का जल बना दिया, सबके लिए सुलभ कर दिया। तो महाराज कह रहे कि इतना सारा आपको समय नहीं है कि आप सब ग्रंथों का अध्ययन कर पाओ। न आपकी बुद्धि में इतनी ताकत है, न आपकी इतनी समझ विकसित है कि जो ग्रंथ कहना चाह रहे हैं उस बात को आप समझ पाओ। लेकिन संतों ने सार तत्व के रूप में ये 98 की वाणी अपने को दे दी, जिसमें सब ग्रंथों का निचोड़ है। चारों वेदों का, 6 शास्त्रों का, 9 व्याकरण का, 18 पुराण का, सबका निचोड़, सबका सार, सबका तत्व, सबकी खास चीज, मुख्य चीज ये संतों की 98 की वाणी में, और वो भी सरल सी बोलचाल की भाषा, सामान्य भाषा में, जिसे हर जन, हर नर नारी समझ सके। हिंदी भाषा में, मारवाड़ी भाषा में, मेवाड़ी भाषा में, सामान्य भाषा में महाराज ने इसको अपने सामने ला कर रखा। महाराज ने कहा कि संस्कृत काव्य कहूं तो जग समझे नाही, ता कारण सुखराम के बोलू प्राकृत में। मैं संस्कृत में भी बना सकता था, इस 98 की वाणी को कह सकता था, उच्चारित कर सकता था, लेकिन सामान्य नर नारी जो संस्कृत नहीं जानते हैं उनको ये लाभ कैसे मिलता, उसको ये अमूलक वस्तु ज्ञान कैसे प्राप्त होता। इसलिए मैंने सामान्य बोलचाल की प्राकृत भाषा में, प्रादेशिक भाषा में मैंने 98 की वाणी का उच्चारण किया। इसमें जो तत्व ज्ञान छिपा हुआ है उस रहस्य का मैंने उद्घाटन किया और सबके लिए सुलभ किया। महाराज कह रहे हैं कि इन सब ग्रंथों का सार, जो 52 अक्षरों में सूर्य और चंद्रमा के समान सुशोभित प्रकार और मकार है, जो स्वयं प्रकाशमान है, स्वयं गतिशील है, इन 2 अक्षरों का सद्गुरु विधि से उच्चारण करे तो निज नाम प्रकट हो जाता है। वही तत्व नाम है, खास नाम है, मुख्य नाम है, निजी नाम है, जो 52 अक्षरों के बाहर। राम कागदा ऊपर मंडल, मुख और जीभ पर आविन है, रूप देख देखन के माही, दिष्ट मुष्ट में आविन। ऐसे तत्व नाम पर आप विचार करो, इस तत्व नाम को प्राप्त करो तो सब ग्रंथों का सार आपको मिल जाएगा, सब ग्रंथों को पढ़ने का लाभ मिल जाएगा। ये ज्ञान प्राप्त होने के बाद कुछ भी ज्ञान प्राप्त करना शेष नहीं रह जाएगा, बाकी नहीं रह जाएगा। ये केवल ज्ञान है, 5वां ज्ञान है, सबसे श्रेष्ठ ज्ञान है, निका ज्ञान है, उत्तम ज्ञान है। इसके ऊपर और कोई ज्ञान है ही नहीं।
तो महाराज कह रहे हैं कि इस पर आप थोड़ा सा विचार करो, विचार करके इसे जो प्राप्त करने का विधि तरीका भेद बता रखा है उसका अनुसरण करके इसे अपने घट के भीतर अनुभव करो, अपने घट के भीतर इसको जियो, इसका आनंद लो और इसके आनंद में ही हमेशा हमेशा रहना है। और ये आनंद एक बार प्राप्त हो गया तो वापस छूटने वाला नहीं है, समाप्त होने वाला नहीं है, जाने वाला नहीं है। ये अखूट आनंद है, अनंत आनंद है, अपार आनंद है। ये चीज प्राप्त हो गई तो महाराज कह रहे हैं आपके काम क्रोध अहंकार रे ममता फिर मारो, इसी से काम क्रोध अहंकार और ममता मरेगी। इसके बिना काम क्रोध अहंकार ममता मरने वाली नहीं। विचारों के द्वारा आप कितना ही सोच लो कि मेरे को क्रोध नहीं करना है, लेकिन फिर भी क्रोध तो आ जाता है, हैबिट है, आ जाता है, आ जाता है। महाराज कह रहे जब तक आपको भीतर के अंदर ज्ञान की शांति संतोष धैर्यता प्राप्त नहीं होगी तब तक ये क्षणिक आवेश क्षणिक क्रोध आएगा। जैसे ये निज नाम तत्व नाम की शांति संतोष धैर्यता आनंद भीतर में, आनंद का झरना जब भीतर में बहने लगेगा तो ये काम क्रोध अहंकार के जितने भी बाहरी आवेश हैं वो सब मिट जाएंगे, उनका जोर नहीं चलेगा, भीतर के आनंद के झरने में सब बह जाएंगे, भीतर में आनंद की बाढ़ आ जाए, आनंद से सराबर हो जाए सभी नाड़ियों के अंदर, ऐसे रंकार की जुणकार हो जाए भीतर, सब नाड़ियों में मंगल गान हो जाए। 900 नाड़ी मंगल गावे, तामन भौरा अति सुख पावे, रोम रोम से हुई रही रंकार जुणकार, निस्वासर आठों प्रहर रामचरण एक सार, उठत बैठत जागता सूता सिमरन, रामचंद्र रंकार धुनी बाहर लगे। इस प्रकार से भीतर की वस्तु है, बाहर किसी को पता नहीं चलता है, लेकिन इसका प्रभाव स्वयं साधना करने वाला भक्ति करने वाला जन अनुभव कर सकता है। कि साधना जब नहीं करते थे, सत्संग चर्चा जब नहीं सुनते थे, ज्ञान चर्चा जब नहीं सुनते थे, तो हमारे काम क्रोध अहंकार और ममता की स्थिति कैसी थी, और साधना करने के बाद भक्ति करने के बाद सत्संग श्रवण करने के बाद क्या उसमें कोई सुधार हुआ है, परिवर्तन आया है? ये साधना करने वाले जन को स्वयं को अपना अनुभव करना है। सुधार हुआ है, परिवर्तन आया है तो अपन सही रास्ते पर सही ट्रैक पर आगे चल रहे हैं, और धीरे धीरे पूर्णता की स्थिति पर ये सब कुछ समाप्त हो जाएंगे। काम क्रोध अहंकार ममता कुछ रहेगी नहीं, स्वतः ही इनका जोर समाप्त हो जाएगा, भीतर से उत्पन्न ही नहीं हो पाएंगे, और उत्पन्न भी होंगे तो क्षण भर में इनका आनंद के सामने सफाया हो जाएगा, बह जाएंगे, टिक नहीं पाएंगे इसके साथ। ये अपना प्रभाव असर साधना करने वाले भक्ति करने वाले जन पर दिखा नहीं पाएंगे, और भक्ति करने वाला जन अपने आनंद में मगन रहेगा, गर्क रहेगा, गरकाव रहेगा, और उसका जीवन अति सुंदरता से बीतेगा। तो कह रहे महाराज सांच बिना माने नहीं भव भूख न जावे। ये जो काम क्रोध अहंकार और ममता है, जब तक ये सच्चा सांच सांचा शब्द प्रकट नहीं होता है तब तक ये मानते नहीं, ये अपर बल है, बड़े भारी है। इनका आप करने के द्वारा, क्रिया के द्वारा, विचारों के द्वारा, बाहर के उपायों के द्वारा कितना ही रोकने का हठयोग से प्रयास करो तो ये और ज्यादा बलवान होकर उकस कर आते हैं। लेकिन जब ये साचा नाम हरि का नाम प्रकट हो जाएगा, जागृत हो जाएगा, तब जाके ये शांत हो। तो क्या कह रहे हैं महाराज, सांच बिना माने नहीं, ये मानने वाले नहीं है सांच के बिना। किस प्रकार से दृष्टांत देकर समझा रहे, भव भूख न जावे, इस भव सागर में इस आत्मा को भूख लगी हुई है, अनेक प्रकार की भूखें हैं।
मान की भूख है, सम्मान की भूख है, अनेक प्रकार की चाहना है, इसे अनेक प्रकार की इच्छाएं हैं, वासनाएं हैं, आशाएं, तृष्णाएं, ये सब इसके साथ में भूख के रूप में लगी हुई। इसी कारण से ये बार बार भवसागर में जन्म धरने धर के आ जाते। इस भवसागर में बार बार आने की जो भूख है वो किस प्रकार से मिटेगी, वासना किस प्रकार से मिटेगी, आशा किस प्रकार से मिटेगी, तृष्णा किस प्रकार से मिटेगी, मनोरथ मनोकामना संकल्प विकल्प किस प्रकार से मिटेंगे। महाराज के बिना सांच के मिटने वाले भजन सुवासना जल जाए, दूजो और कोई नहीं है उपाय। उमा कहत में अनुभव अपना, सतहरि भजन जगत सब सपना। उमा कहत ते लोगा भागे, तज हरि भजन विषय मिला। ये सत हरि का भजन है, हरि का नाम है, राम जी का नाम है, और इससे निज नाम है। ये सांचा निज नाम जब तक प्रकट नहीं हो तब तक ये आत्मा को बार बार जन्मने मरने की भूख लगी है, वो तृप्त नहीं होती। ये निज नाम अन्न के समान है और राम नाम जल के समान है। इस आत्मा को अंजल मिले तब जाके इसकी भूख प्यास मिटे, तब ये जन्म मरण में नहीं आए। बाकी तो ये भूखी और प्यासी बार बार जन्म मरण में जाती जाती रहे। सांच बिना माने नहीं भव भूख न जावे। और आगे महाराज कह रहे हैं, कण बिन कूट पराल को कण एक न पावे। पराल किसे कहते हैं? जो गेहूं खाकला खाकला, जिसमें से गेहूं निकाल लिए गए हैं और फिर खाकला बचा। अब वो खाकला है, बस केवल पराल है उसको। अब वो क्या काम आएगी? क्या उससे भूख मिटेगी किसी की? उसमें कोई कण है? उसको फिर अब पराल को आप कितना भी कूटो, क्या उसमें से एक भी कण निकलेगा? क्योंकि कण तो पहले से ही उसमें से निकाले जा चुके हैं। अब उसमें कुछ बचा नहीं, उसमें कुछ है ही नहीं, उसमें कुछ कण की वस्तु चीज है ही नहीं। अब उसके ऊपर आप कितनी मेहनत करो, कितना ही उपाय करो, अथक परिश्रम करो, लेकिन उसमें कण नहीं है तो कैसे मिलेगा? वस्तु है ही नहीं। गलत दिशा में मेहनत प्रयास अपना कर रहे हैं, अपने समय को ही नष्ट कर रहे हैं। तो महाराज भाई, जहां जो वस्तु प्राप्त होने वाली नहीं है, जो चीज जहां उपलब्ध ही नहीं है, उस जगह जाकर आप प्रयास करो तो वहां परमात्मा मिलने वाले। कहाँ मिलेंगे परमात्मा? जिन पाया जिन गट ही पाया, बायर फिर जन्म गमाया। 68 को काहू को फिर ये सूरत समेट नाम में दिया। और कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर उतरे भव। कलयुग में केवल नाम का आधार है। तो अपनी सुरता को, अपने ध्यान को कहाँ केंद्रित करना है, कहाँ लगाना है? नाम पर लगाना। नाम पर अपने सुरता, अपना ध्यान लग गया तो सब जगह से अपना ध्यान हट जाएगा। पराल पे से अपना ध्यान हट जाएगा, कुकस पे से, कचरे पे से, छिलकों पे से, छुई पे से, जिसमें कण नहीं है वहां से अपना ध्यान हट जाएगा और सार तत्व पर, कण पर अपना ध्यान लग जाए। उस पर केंद्रित कर लेंगे अपनी सारी शक्तियों को, सारी श्वासों को, मन को, बुद्धि को, चित्त को उसी में लगा देंगे। सूरत को भी उसी में लगा देंगे। तब जाके महाराज कह रहे कि आपको आनंद की प्राप्ति होगी। इसके बिना तो अपने ध्यान को आप कहीं बाहर बिखेरे रखो, कहीं लगाए रखो बाहर। अनेक प्रकार की करनी और क्रिया इस संसार में सुख प्राप्ति के लिए उपलब्ध है, वहां से कुछ मिलने वाला नहीं। किस प्रकार से? कण मिन कूट पराल को कण एक न पावे। उसमें है ही नहीं कण, मिलेगा कैसे? होवे तो मिले, होवे तो मिले कण। कण तो नाम और निज नाम में है। तो नाम और निज नाम की साधना करोगे तो भूख प्यास मिटेगी, इसके बिना तो मिटने वाली नहीं है। और आगे महाराज दृष्टांत देकर समझा रहे हैं
तरगस तीर कबाण रे बंदूक बसाओ। ये सब चीजें आपने ले आए। क्या क्या ले आए? तरगस ले आए, तीर ले आए, कबाण ले आए, बंदूक ले आए। ये सब अस्त्र शस्त्र है लड़ाई करने। लेकिन क्या करें, बिन खेवट लागे नहीं गोली शोर गमा। उनको चलाने वाला नहीं। खेवट किसको कहते हैं? खेने वाला, चलाने वाला। ड्राइवर इसका है नहीं। इसको करने, इसको उपयोग कैसे किया जाता है वो भी नहीं पता। इसको चलाना आता नहीं है और चलाने वाला भी नहीं है। तो क्या ये अपने आप काम करेंगे? शत्रु को परास्त कर पाने में समर्थ होंगे? चलाने वाला होना चाहिए, और चलाने वालों को भी इसके चलाने का भेद पता होना चाहिए कि किस प्रकार से चलाया जाता है, किस प्रकार से चलाकर शत्रु पर विजय प्राप्त की जाती है। वो सब जानकारी, वो सब ज्ञान होना चाहिए। बिना ज्ञान के इनका भी आप उपयोग नहीं कर सकते, भले ये चीजें आपके पास पड़ी है। वो पड़ी पड़ी ऐसे ही खराब हो जाएगी, आउट ऑफ डेट हो जाएगी, एक्सपायरी डेट इनकी आ जाएगी और खत्म हो जाएगी, जंग लग जाएगा, बेकार हो जाएगी। तो महाराज फरमा रहे हैं कि देखो, इस ज्ञान का महत्व है, केवल ज्ञान का महत्व है और इसके चलाने वाले का महत्व है, इस ज्ञान को बताने वाले का महत्व। ऐसो नाम दिलावे को कियोड़ा करम सबेर। संत सदगुरु केवली भगवंत खेवट सत की नाव, खेवटिया सतगुरु भव सागर तिराए पायो जी में तो राम रतन धन पाए। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कर कृपा अपनाई। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सबे खवाए। खायो न खर्चे चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवाए। पायो जी में तो राम रतन धन। महाराज कह रहे हैं कि आपके पास सब साधन है, मनुष्य देह मिली हुई है, ये तरगस के समान है, तीर के समान है, कबान के समान है, बंदूक के समान है। आप चाहे तो जमराज पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए खेवट चाहिए, जो आपको इसके चलाने की आपको शिक्षा दे दे, ज्ञान दे दे, और उस ज्ञान से आप इन सब शत्रुओं पर विजय प्राप्त। ज्ञान से ही शत्रुओं पर विजय प्राप्त हो पाएगी, इसके बिना तो नहीं। और कह रहे, दृष्टांत देकर आगे समझा रहे हैं, नीर बिना शरीर की भय प्यास न जाए। शरीर को प्यास लगी है तो उसके लिए जल की व्यवस्था करनी पड़ेगी, तभी शरीर की प्यास जाएगी। इसी प्रकार को आत्मा को प्यास लगी, इसके लिए राम नाम की व्यवस्था करनी पड़ेगी, तभी इसकी प्यास बुझेगी, बाकी बुझने वाली नहीं है। और क्या करें, तेज बिन हृदय में को गर्मी लागे। ठंड लग रही है शरीर की, ठंडी का मौसम में ठंड लग रही है, जब तक आग नहीं जलाओगे तब तक गर्मी कैसे आएगी? गर्मी चाहिए तो आग लगानी पड़ेगी। यानी जिस वस्तु की आवश्यकता है उस वस्तु का होना वहां पर आवश्यक है, जिससे आपको लाभ प्राप्त हो। जो चीज चाहिए उस चीज का उपयोग करना पड़ेगा। इसी प्रकार से आत्मा के कल्याण के लिए निज नाम का उपयोग आवश्यक है, उसके बिना यह आत्मा परम मोक्ष में नहीं जाती। वेद सहित ज्ञान घटावे, प्रेम भाव ने चो मन पावे। मोक्ष मिलन की यही है उपाय, दूजी नहीं शिष्ट में। और कोई दूसरा उपाय नहीं है वो परम मोक्ष में जाने का। तो यही वस्तु होगी तब परम मोक्ष में जाएंगे, ये वस्तु नहीं होगी तो नहीं जाएंगे। इसी प्रकार से महाराज आगे दृष्टांत देकर समझा रहे हैं, पंत बिना पग तोड़िया सो नगर ना आवे। नगर जाना है आपको जयपुर, तो आपको जयपुर का रास्ता पकड़ना पड़ेगा, लेकिन जयपुर के रास्ते की जानकारी नहीं है कि जयपुर कौन सा रास्ता जाता है, पता नहीं, और कोई रास्ता बताने वाला भी नहीं है। चलना तो आपको जाना है, चल के तो आपको जाना है, कोई रास्ता बताने वाला मिल जाए कि सही रास्ता कौन सा है तो आप चलकर जयपुर पहुंच जाओगे। चले आपने पांव दिन सो पंथ बतावे, जो रास्ता बतावे उनको
दिन है जिन्होंने सही रास्ता बताया। तो संत सदगुरु केवली भगवंतों ने केवल पद आनंद पद का सही रास्ता बताया, क्योंकि वो स्वयं उस रास्ते पर चलकर केवल पद आनंद पद में पहुंचे। और वो रास्ता अपने को जानकारी में नहीं है, तो जयपुर की बजाय कहां पहुंच जाएंगे? चित्तौड़ में, उल्टे रास्ते चलेंगे। जाना तो चाहते थे परम मोक्ष में, पहुंच का जाएंगे नरक में। जाना तो चाहते थे उत्तर दिशा में, पहुंच जाएंगे दक्षिण दिशा में, क्योंकि दिशा की जानकारी नहीं, मंजिल की जानकारी नहीं, लक्ष्य नहीं है, टारगेट नहीं है अपना कि क्या करना है, अपने को कहां पहुंचना है पता नहीं है। मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, कहां जाना है, कुछ पता नहीं है। इस बात की जानकारी नहीं है। जिधर ये 84 की काली धार बहा कर ले जा रही, उधर बहते जा रहे, बहते बहते कहां आ गए, अब और कहां अटके। 84 की काली धार में, अंधेरी धार में बह रहे सब जीव, बहते बहते कहां बह जा रहे हैं, क्योंकि ज्ञान नहीं है, सदगुरु के ज्ञान का प्रकाश नहीं। सदगुरु के ज्ञान का प्रकाश हो तो पहचान हो जावे अपनी कि मैं कौन हूं, किस लिए आया हूं, क्या कर रहा हूं, क्या करना चाहिए मुझे, किस उद्देश्य से मेरा मनुष्य जन्म हुआ है, मुझे कहां जाना है। ये सब बात की महाराज कह रहे हैं कि पंथ बिना पग तोड़िया। पंथ की जानकारी नहीं, रास्ते की गम नहीं, और चालन की सरदा गणे फिर गोता खाए। सब चल रहे, ऐसा नहीं भक्ति नहीं कर रहे, सब भक्ति सब कर रहे, भक्ति भक्ति सब कोई कहे, पर भक्ति न जाने को धाधु भक्ति भगवंत की दही निरंतर। सच्ची भक्ति का पता नहीं, सच्ची मंजिल का पता नहीं, सच्चे रास्ते का पता नहीं, तो महाराज कह रहे पग तो सब तोड़ रहे हैं। पग तोड़ने का मतलब चल रहे हैं, थका रहे अपने पदों को, चल तो सब रहे, पंथ बिना पग तोड़िया सो नगर ना, वो नगर आने वाला नहीं, वो देश आने वाला नहीं। चौथा देश संतों का देश, रामजनों का देश आने वाला नहीं। चौथे पद नहीं जावे वो संतो, चौथे पद नहीं जावे राम उन्हीं का राजा महाराजा, वही उमराव कहा। पंथ बिना पग तोड़िया सो नगर ना आवे, गौ नाल बहु मारक को केता पंथ जावे। क्या करें, गौनाल होती जिसपे गायें चरती हुई जाती है, पगडंडी का रास्ता होता है, तो उस पर चलकर क्या आप नगर पहुंच जाओगे? वन में ही भटक जाओगे, गौनाल में, उसके अंदर ही भ्रमित हो जाओगे। तो ये 84 का वन है, गौनाले इसमें बहुत है, पगडंडी के रास्ते बहुत है, छोटे मोटे रास्ते बहुत है, इसी में भटक कर यहीं अटक जाओगे, परम पद तक पहुंच नहीं पाओगे। इसीलिए महाराज कह रहे सो बाता की बात है कारज कर लीजिए। इतनी सारी बातों का कहने का सार बात बता देता हूं कि अभी आपको मनुष्य शरीर मिला है तो आपको आपकी आत्मा का कल्याण करना है, ये कार्य है, मुख्य काम। आप इस उद्देश्य के लिए आए इस धराधाम पर, कलयुग के अंदर भरतखंड में आपका जन्म इसी उद्देश्य को लेकर हुआ है। सो बाता की बात है कारज कर लीजिए, सब तत्तन को तत् है ता पर दिल दीजिए। इसलिए सब तत्वों में सार तत्व, खास तत्व, मुख्य तत्व, निजी तत्व, निजनाम सतनाम कुदरत कला नेंचर है, उसके ऊपर अपना दिल ले जाओ, उसमें दिल लगा लो, उससे दिल लगी कर लो, उससे प्रेम कर लो, और उसको अपने भीतर जीवो। जीने का मतलब उसका आनंद ले। और आगे महाराज दृष्टांत देकर समझा रहे हैं, आंच बिना सीजे नहीं, नैन बिना न सूझे। जब तक आग नहीं लगेगी नीचे तो सब्जी पकेगी क्या? भोजन प्रसाद कुछ पकेगा क्या? पकेगा नहीं। तो ऐसी आंच लगनी चाहिए आपके भीतर, लगन लगनी चाहिए, चेष्टा होनी चाहिए भीतर में कि मुझे मोक्ष में जाना है, मुझे परम पद प्राप्त करना है। ऐसी आग लग जाए बस। आंच बिना सीजे नहीं, कुछ काम होएगा नहीं जब तक ऐसी आग नहीं लगेगी भीतर में। मोक्ष में जाने की मुमुक्ष नहीं बनोगे जब तक मोक्ष में जाने की इच्छा की आग ही नहीं लगेगी, तो कुछ काम होने वाला नहीं। ऐसी आग लग जाए भीतर, आंच बिना सीजे नहीं, और बिन नैन न सूझे। और क्या करें, जब तक आपके नैन नहीं होंगे तब तक आपको कुछ सूझेगा नहीं। तो संत सदगुरु केवली भगवंत आपको नैन देने को तैयार है, दिव्य नैन दे रहे हैं, ज्ञान चक्षु दे रहे हैं, ब्रह्म चक्षु दे रहे हैं, सूरज चक्षु दे रहे हैं। जब तक ये नैन नहीं होंगे आपके पास, तब तक आपको सही रास्ता सूझने वाला
नहीं है। आच बिना सीजे नहीं, बिन नैन न सूझे, जन सुख देव बिन नाम रे, करने गुण बूझे। इस प्रकार से हमारा दृष्टांत देकर समझाया कि बिना आँच के सब्जी नहीं सींचती है और बिना आंखों के रास्ता नहीं दिखता है। उसी प्रकार से बिना निज नाम के कितनी भी बाहर की करनियां कर लो, क्रियाएं कर लो, उससे आपको परम पद मिलने वाला नहीं। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज, परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने, धन्य हो आनंद श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने, धन्य हो केवली भगवंता ने, धन्य हो जीवा तारण जहाज में, मोक्ष के मालिका में, धन्य हो अनंत कोटि संतान। राम सभा में राम राम सा राम राम सा राम 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 सा राम राम।